नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर मिश्रा वंस अगेन विद यू फ्रॉम कानपुर। और आज जो हम लोगों ने देखा, जो वो लाल किला जहाँ पर हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा लहराया था, आज उस लाल किले के अंदर खालिस्तान का झंडा लहराया गया। ये कौन लोग हैं? अब तो आप सब लोगों की आंखें खुलनी चाहिए। या जो भी किसी भी पार्टी को बिलोंग करता, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, अभी आप लोगों की आंखें नहीं खुलेंगी क्या जब देश के अंदर तिरंगे के अलावा दूसरा झंडा लाल किले में फहराया जाएगा? और जब जब हम और आप के घरों में ये लोग घुस के तांडव करेंगे, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा क्या? ये किसान बन के और कई वामपंथी मीडिया और वामपंथी नेता और कांग्रेस पार्टी, ये सब कौन सा चरित्र है इन लोगों का? ये पिछले 2 महीनों से अन्नदाता के नाम पे एक माहौल बना रहे थे। अन्नदाता है हमारे किसान। ये किसान हैं? ऐसे किसान होते हैं जो ट्रैक्टर ऐसे दिल्ली की सड़कों पे आज चला रहे थे जैसे वो दिल्ली पे कब्जा कर रहे हैं। ये खालिस्तानी, ये देशद्रोही लोग, ये कौन लोग हैं? इनकी फंडिंग कहां से हो रही है? अरे आज तो आप लोगों को सहूर आए, शर्म आए। आपको गुस्सा नहीं आता क्या? आम आदमी पार्टी से आपको विधायक बनना है, कांग्रेस से आपको विधायक बनना है, यही जीवन का उद्देश्य रह गया है क्या? देश बेच के विधायक बनेंगे क्या आप? आज जो भी दिल्ली के अंदर हुआ है वो आप लोगों को दिखा नहीं, अब भी नहीं दिखेगा। तो आपके घरों में ये लोग घुसेंगे, मैं आपसे बता रहा हूं। पिछले 2 महीनों से तमाशा बना के रखा हुआ है मीडिया ने, वामपंथी मीडिया ने। आज भी एनडीटीवी के अंदर यही चल रहा है। किसान बड़े बड़े शांति प्रिय आंदोलन हुआ है। शांति प्रिय आंदोलन है? लाल किले के अंदर खालिस्तान का झंडा लहराना एक शांति प्रिय आंदोलन होता है? ये प्रणव राय कौन है? ये राजदीप सरदेसाई ट्वीट करता है किसान की मृत्यु हो गई है, पुलिस ने गोली चलाई है। वो ट्रैक्टर जो खालिस्तानी समर्थक जो ट्रैक्टर चला रहे थे दिल्ली की सड़कों पे, उसकी जद में एक किसान आ गया, उसकी मृत्यु उससे हुई है। ये कौन है राजदीप सरदेसाई? ये क्या समझता है अपने आप को? ये कौन है प्रणव राय? ये कौन है एनडीटीवी? ये कौन है आज तक चैनल? ये कौन है सारे चैनल्स, भारत के वामपंथी चैनल्स, जिनकी सोच पे शर्म आती है आज सारे भारतीयों को? ये कौन सी राजनीतिक पार्टियां हैं जो किसानों के नाम पे भारत की जनता को भ्रमित करती हैं, किसानों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही हैं? ये सारे खालिस्तानी थी। मैंने पहले भी आपके सामने वीडियो बनाए हैं। ये सारे खालिस्तानी समर्थक है, इनका पूरा सपोर्ट, इनकी फॉरेन फंडिंग होती है इस देश के अंदर अराजकता फैलाने की। और तुम्हें रैली निकालनी थी। आज का दिन क्यों आपने चुना? 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस है भारत का, जिस दिन संविधान भारत में लागू हुआ, उस दिन ही आपको क्यों ये ट्रैक्टर रैली करनी थी? और योगेंद्र यादव, जिसका सलीम यादव नाम है ओरिजिनल, ये फर्जी नाम से अपने आप को योगेंद्र यादव बोल के बड़ी मीठी मीठी बात करते हो। बड़ा बड़ा मीठी मीठी बातें करता है ये नंबर 1 का अर्बन नक्सल है। ये नक्सली लोग हैं, ये वामपंथी लोग हैं। और वामपंथियों के साथ हमारी देश की राष्ट्रीय पार्टियां, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, वो भी बड़ा किसान बोल रही थी। ये किसान है। और ये टिकैत, राजेश टिकैत, जो किसानों का नेता बनता है, जो गाजीपुर से फौज लेके आया था, ये खालिस्तान का झंडा लहराने गए थे वहां पर। अगर ये झंडा खालिस्तान का ना होता, आज ये हरा रंग का झंडा होता, तब देश की स्थिति क्या होती आपको समझ में आता है? ये लोग यही चाहते थे। ये लोग देश में अराजकता का माहौल बनाना चाहते थे। और बहुत लोग इससे दुखी है। और सब लोग, कई लोग, मेरे पास फोन आ रहे हैं, लोगों से मेरी बात हो रही है, सब बोल रहे हैं मोदी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। ये लोग चाहते थे कि यहां लाशें गिरे। ये वामपंथी मीडिया और ये राजनीतिक दल जितने भी है ना, ये राष्ट्र विरोधी, देशद्रोही, ये सब चाहते थे वहां पर 150 लाशें गिरे। जब वो लाशें गिरेंगी तो वर्ल्ड के अंदर भारत का नाम खराब करेंगे, मोदी गवर्नमेंट का नाम खराब करेंगे। ये एक आदमी को नीचा दिखाते दिखाते ये देश के अंदर वही लाल किला, उस लाल किले की प्राचीर में
15 अगस्त जहां पर तिरंगा लहराया जाता है, वहां खालिस्तान का झंडा लहरा दिया है इन लोगों ने। ये कौन जवाब देगा? राहुल गांधी जवाब देगा इसका? क्या क्या ये फर्जी आम आदमी पार्टी, क्या नाम है इसका, अरविंद केजरीवाल, इसका जवाब देगा? कहां घुस गए हो बिलों में? आवाज क्यों नहीं निकलती तेरी आज? इन लोगों को तो मोटा मोटा, इन लोगों को जिसने भी झंडा फहराया खाली उसके तो छातियों में गोली उतार देनी चाहिए। ये सिख है हमारे, गुरु तेग बहादुर की औलादें, गुरु गोविंद सिंह की औलादें ऐसी हो सकती हैं क्या? ये सब दलाल है, ये सब इनकी फॉरेन से फंडिंग हो रही है। ये नए नए ट्रैक्टर लेके घूम रहे थे, इसमें नंबर प्लेट्स भी नहीं थी। ये कहां से फंडिंग हो रही है इन लोगों की? ये कौन बताएगा? इन सब लोगों की फंडिंग के बारे में सरकार को खुलासा करना चाहिए, समय आ गया है। जितने भी ये किसान नेता बन के घूमा करते हैं ना, जो पार्टियों के दलाल हैं और पैसे के दलाल हैं, इन सब किसान नेता, चाहे राजेश टिकैत हो, चाहे कोई भी टिकैत हो, इन सब का कुंडली सामने आना चाहिए भारत की जनता के सामने। आज एक्चुअली भारत की जनता को मालूम पड़ा ये लोग हैं कौन। ये देश विरोधी, गद्दार, मक्कार और परजीवी लोग हैं। दे इवन कैन नॉट थिंक अबाउट द कंट्री। ये दलाल हैं। और जो भी इस किसान आंदोलन के गया है, मेरे एक मित्र है जो मेरे साथ लक्ष्य में काम करते थे, वो बड़े गर्व से बोल रहे थे, मैं गाजीपुर बॉर्डर जा रहा हूं आज। अरे गधों, अगर तुम्हें अकल नहीं है तो जरा गधागिरी बंद करो लाइफ में अपनी। इन दलालों के साथ में तुम लोग कैसे जुड़ सकते हो? ये साले खालिस्तान का झंडा लाल किले में फहरा है। शर्म नहीं आती तुमको? शर्म नहीं आती? शर्म आनी चाहिए। सारे किसान नेता, चाहे राजेश टिकैत हो, चाहे कोई भी, ये जितने भी किसान नेता, 40 किसान नेता जो सरकार के साथ बात कर रहे थे, क्या किया इन्होंने? आज लाल किले पे खालिस्तान का झंडा लहराया। ये तो कहिए कि वामपंथियों का जो षड्यंत्र था, वो षड्यंत्र तो ये था कि 50-100 लोगों की गवर्नमेंट गोली चलाए और 50-100 लोग सिख मर जाए और हिंदुस्तान में एक सिख विरोध एक पैदा हो जाए। ये सबकी साजिश थी। भारत की पॉलिटिकल पार्टी और पाकिस्तान और चाइना और बहुत से जो भी लिबरल सो कॉल्ड बोले जाते हैं ना, वामपंथी लोग, उनकी पूरी साजिश थी। ये तो कहीं गोली नहीं चली। और देश की जनता ने आज देखा कि ये अन्नदाता बोल के पिछले 2 महीनों से भारत के मीडिया ने जो भारत की जनता को भ्रमित करने की कोशिश करी है ना, ये क्षमा के काबिल लोग नहीं है। चाहे वो राजदीप सरदेसाई हो, चाहे वो आशुतोष हो, चाहे वो प्रणव राय हो, ये सब देश के गद्दार है, ये सब मक्कार है। ये अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये देश को बांटने, देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। भाइयों, अगर आज आप नहीं संभलेंगे, अगर आप इन लोगों का चेहरा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वो बसपा का पार्टी, वो है तो भारत का। आप सब लोगों को समझना पड़ेगा, आपके जो नेता हैं वो देशद्रोह में आमादा हैं। वो देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। एक आदमी का विरोध करते करते वो देश के खिलाफ बात कर रहे हैं। शर्म नहीं आती क्या? अरे कुछ तो अंदर से जिंदा हो कि सब पूरा मर गए, सब दलाली के चक्कर में अपना सबकॉन्शियस माइंड को पूरा बेच दिए। अरे अब तो शर्म करो, शर्म करो। ये अरविंद केजरीवाल, वो किसान अन्नदाता, बड़ा बड़ा उसका भुकाल कर रहा था। आज कहाँ छुपा हुआ है वो? कहाँ है वो भाई? कहाँ वो? लाल किले में खालिस्तान का झंडा फहर गया तो कुछ तो बताओ, अच्छा है खराब है? आप छुपे घूम रहे हैं क्योंकि पंजाब का मुख्यमंत्री बनना है उसको, उसकी अपनी महत्वाकांक्षा है। ये राहुल गांधी
कहाँ चला गया ये बैंकॉक और दुनिया भर के ट्वीट रोज करता रहता है। आज कहाँ घुस गया वो, किस किस चूहे के बिल में घुस गया वो? ये योगेंद्र यादव, जिसका नाम सलीम खान है, साला झूठा नाम लेके घूमता रहता है, वामपंथी नक्सली, कहां घुस गया ये चूहे के बिल पे? जरा चूहे के बिल से बाहर निकलो इन सबको सलाखों के पीछे। और जिसने झंडा खालिस्तान का फहराया है लाल किले के अंदर, उसको तो गोली मार देनी चाहिए, उसकी छातियों में इतनी गोली मारनी चाहिए कि उसके परिवार वाले और ये खालिस्तानी समर्थक है ना, जो देश के अंदर जो नया देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी छातियों में इतनी गोली मारनी चाहिए कि साले इनकी आगे वाली नस्लें सोच नहीं पाए ये खालिस्तान के बारे में। आज बहुत गुस्सा है देश, सब देख रहा है। जो हमारा आम किसान है वो खेतों में काम कर रहा है। ये साले दलाल, ये 2 कौड़ी के दलाल जीवन भर दलाली किए, इसके अलावा कुछ किए नहीं। ये किसान की बात करते हैं। हम भारत का वामपंथी मीडिया साला इसको अन्नदाता बोल के, पूरा देश जान रहा था कि ये खालिस्तानी है। अन्नदाता बोल के लोग पूरे देश को भ्रमित किए। ये कौन लोग हैं ये? इन सबको उठा के जेल के पीछे भेजना चाहिए, इनको आजीवन जेल में रखना चाहिए। कौन है ये लोग? देश में करना क्या चाहते हैं ये लोग? आज तो खालिस्तान का झंडा आपने फहरा दिया लाल किले में। ये पूरा देश इस चीज को याद रखेगा, ये देश भूलेगा नहीं। और बस सभी वामपंथी मीडिया जो भी है ना, राजदीप सरदेसाई से लेके प्रणव राय से लेके आशुतोष से लेके रवीश पांडे से लेके जितने भी ये वामपंथी लोग हैं, नक्सली, अर्बन नक्सली हैं, ये देश के जो गद्दार हैं, जो चाइना के दलाल हैं, इनको आगाह करता हूं कि अब तुम्हारा समय अपने अंतिम चरण में है। या तो मेरा चरण अंतिम होगा या तुम लोगों का चरण अंतिम होगा। ये जो भारत की राजनीतिक पार्टियां हैं, ये कांग्रेस, ये आम आदमी पार्टी, ये समाजवादी पार्टी, बड़ा किसान किसान करती है। अबे 70 साल थे तुमने किसानों के लिए क्या किया? एक चीज बता। औकात नहीं है तेरी बताने की, औकात नहीं है तूने किसानों के लिए क्या किया। तूने किसानों को गुलाम बना के रखा। और ये जो पूरा कार्यक्रम है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। और इसके पीछे एक बहुत बिंदु है जो भारत की जनता को मालूम नहीं है। कनाडा से भारत के अंदर जो दालें हैं, मसूर की दाल खासतौर से, वो इंपोर्ट होती है। मोदी जी ने 2018 में उसमें रेस्ट्रिक्शन लगाए। तो जो कनाडा का जो हेड ऑफ स्टेट है ना, ट्रूडो, उसने वहां पर दालों के फार्म हाउस खोले। और वहां पर पंजाबी, ये सिख जो सरदार है ना, ये बहुत रहते हैं खालिस्तानी समर्थक कनाडा के अंदर। मैंने पहला वीडियो बनाया था आपको। तो खेती का काम इन खालिस्तानियों को दिया गया। जब मोदी जी ने वो इंपोर्ट बंद कर दिया भारत में, तो इनकी जेबें गर्म होना बंद हो गई। वो वहां पर एग्रीकल्चर का काम करते थे, फार्म का काम करते थे, वो भी पैसा कमाते थे। और यहाँ के जो नेता हैं, कमलनाथ हो, चाहे वो प्रकाश सिंह बादल हो, चाहे वो अरविंदर सिंह हो, ये सब इंपोर्टर बन के दोनों हाथों से दलाली करते थे, दलाली। तो मोदी जी ने वो दालों का एक्सपोर्ट कनाडा से बंद कर दिया, तो इनकी दलाली बंद हो गई है। इसके बारे में मैं आपसे एक विश्लेषण में वीडियो बनाऊंगा। ये जो इंपोर्ट था कनाडा से, ये मोदी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। तो ये खालिस्तानी समर्थक है ना, ये पागलों वाली स्थिति में है, क्योंकि ये अब बेरोजगार हो गए हैं। आपको याद होगा जब ये मोदी जी ने ये कनाडा वाला इंपोर्ट का जो सिस्टम बनाया था, उस समय जो इनके एनडीए के जो सहभागी थे, अकाली दल, उन्होंने गवर्नमेंट से रिजाइन कर दिया था, क्योंकि वो भी उसी दलाली में सम्मिलित थे। हमने बहुत सुना पंजाब के किसान बड़े संपन्न हैं, ये सब दलाल हैं।
अब भारत का जो आम किसान है, चाहे बिहार का हो, चाहे वेस्ट बंगाल का हो, चाहे उड़ीसा का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे यूपी का हो, ये सब यहां बैठ के कनाडा से दलाली करते थे इंपोर्ट में। जबकि हमारा जो नीड है दाल का, वो हमारे अपने किसान पूरा करते हैं। जो कंजम्पशन है और जो रिक्वायरमेंट है, डिमांड एंड सप्लाई दोनों मैच होती है, भारत के किसान ही उसको मैच करते हैं। तो वाई शुड यू आर इंपोर्टिंग फ्रॉम कनाडा? कनाडा से क्यों इंपोर्ट करते हो? ये देश के किसानों के साथ इन्होंने छल किया कि देश के किसान कभी उबर नहीं पाए। अब मोदी जी ने देश के आम किसानों के लिए जब काम किया, तो ये बड़े अन्नदाता बनके, और ये दिल्ली में जो खालिस्तान का झंडा फहरा है ना, वो पूरे देश की जनता देख रही है। और अब आप, तुम्हारा जो घड़ी है ना, अब उल्टा चलना शुरू हो गया है। अब तुम एक्सपोज हो गए हो। अब तुम जो वे वामपंथी जो तुमसे करवा रहे थे ना कि 50 लोग गोली से मर जाएं, तब देश के अंदर तांडव होगा, विश्व के अंदर भारत का विरोध होगा और मोदी गवर्नमेंट को आप डीस्टेबलाइज करोगे, तो वो उन्होंने होने नहीं दिया। अब योगेंद्र यादव और ये आम आदमी पार्टी और ये राहुल गांधी, जरा ठीक हो जाए। आपने बहुत कुछ कर लिया है देश के लिए, अब आपका समय समाप्त हो चुका है। और लाल किले में खालिस्तानी झंडा फहराया है, तो आप लोग कहां हो? अभी भी अन्नदाता अन्नदाता बोल के इस भारत की जनता को बेवकूफ बना रहे हो। भारत का किसान देश विरोधी कभी नहीं है। ये सब खालिस्तानी है, ये सब चाइना, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, जितना भी विपक्ष है, जो वामपंथी विपक्ष है, ये सब मिलके एक षड्यंत्र कर रहे हैं। इसमें देश विरोधी ताकतें सब एक साथ हैं। तो आज समझने का विषय है। आज नहीं समझे तो ये लोग देश को खा जाएंगे। ये परजीवी हैं, ये देश को खा जाएंगे। ये दूसरा विभाजन देश के अंदर कराना चाहते हैं। इस चीज को समझिए, बड़ा गंभीरता से समझिए और इन चीजों को ध्यान दीजिए। अदरवाइज फिर अगर बाद में कुछ होता है तो फिर आप फिर दुनिया को, भगवान को दोष देते मत घूमिएगा। ये आपके हाथ में है। आप जागिए और इन लोगों के असली चेहरे, इनके चेहरों से नकाब उतर गया है। इनको पहचानिए। चाहे कांग्रेस का मेरा मित्र हो, चाहे सपा का मेरा मित्र हो, चाहे किसी भी पार्टी का मेरा मित्र हो, आम आदमी पार्टी का मित्र हो, इनके असली चेहरे पहचानिए और जरा देश के साथ आइए। इन लोगों को छोड़िए। अब हो गया अपना सेल्फ एस्टीम, मुझे विधायक बनना है और मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, उसको छोड़ के जरा देश के लिए काम करने की कोशिश करिए। नहीं तो एक दिन ऐसे ही वहां पर पाकिस्तान का झंडा फहरेगा लाल किले में। फिर आपके घरों में ये लोग घुसने वाले हैं, तब आपको याद आएंगे। समय की स्थितियां देखिए, विश्व की स्थितियां देखिए। संवेदनशील समय में हम जी रहे हैं और अपना एक चरित्र बनाइए। दोमुखी चरित्र से बाहर निकलिए कि इसको भी खुश करूं, उसको भी खुश करूं, हमारा काम बन जाए। इससे नहीं, एक अपना कैरेक्टर होना चाहिए कि आई एम विद दिस, आई एम विद माई कंट्री। अपना चरित्र बनाइए। पहले तो आपको चरित्र की खासतौर से जरूरत है। आपके पास चरित्र ही नहीं है, आप दो मुंहे हो। आपको जहां अपना फायदा, अपने परिवार का फायदा दिखता है ना, वहीं पर आपका चरित्र खत्म हो जाता है। जरा देखिए, जरा समझिए। आज जो दिल्ली के अंदर हुआ है वो बहुत ही दुखद है। और क्या बोलूं मैं, आज तो मुझे शर्म आती है बीइंग एन इंडियन। आपको आती कि नहीं आती मुझे नहीं पता। हो सकता है आपका कोई बड़ा काम हो गया, आपने एक नई गाड़ी खरीदी हुआ है तो आप खुश हो। अरे भाई साहब, देश रहेगा तो हम रहेंगे। देश ही नहीं रहेगा ना, तो ना आप रहेंगे, ना आपका घर रहेगा, ना आपकी गाड़ी रहेगी, ना आपके बच्चे सही सुरक्षित रहेंगे। तो जरा इन सब चीजों में विचार करिए। ज्यादा अपने परपंचों में मत पड़िए। और आज विचार आप लोगों को करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत में होने वाला है। बहुत दिक्कत होने वाला है आप लोगों के साथ में भी, और सबके साथ में, मेरे साथ में भी होने वाला है। तो देखिए, इन सब चीजों में गौर करिए थोड़ा सा। यही अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भारत माता की जय।